हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और इंडिया जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है। और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1939, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1948, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जब भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू ने एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र की नींव रखी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में आईआईटी, आईआईएम, इसरो जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिससे कि भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में मजबूती मिली। विदेश नीति के क्षेत्र में नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और संतुलित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्हें बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए उनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक रहा, जो किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। उनकी नीतियां आज भी भारत के विकास में मार्गदर्शक हैं। प्रश्न नंबर 22। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी एम फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि 24 जनवरी 1966 को इस पद पर आसीन हुई। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेता रही। इंदिरा गांधी को उनके दृढ़ निश्चय और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके कार्यकाल के दौरान 1971 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस युद्ध में भारत की निर्णायक नीति ने उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और समाजवाद को प्रोत्साहन देने वाली नीतियां लागू की। हालांकि 1975 में आपातकाल की घोषणा उनके शासन विवादास्पद हिस्सा रहा, परंतु इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता बनी रही। 1980 में वह दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 31 अक्टूबर 1983 को उनकी हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। उनका जीवन और कार्यकाल भारतीय राजनीति में एक युग का प्रतीक है। इंदिरा गांधी आज भी भारत की सबसे प्रभावशाली और याद की जाने वाली नेताओं में से एक है। प्रश्न नंबर 23। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी बसपा दनप्पा जट्टी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारत के गणराज्य घोषित होने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया, पहली बार 1950 में और दूसरी बार 1957 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। वे एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की
और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने असहयोग आंदोलन, शून्य अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनका व्यवहार सरल, विनम्र और आदर्शवादी था, जिनके कारण उन्हें सभी वर्गों का सम्मान प्राप्त हुआ। 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन भारतीय संविधान और लोकतंत्र की नींव में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें की आमतौर पर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति गीतांजलि के लिए मिला, जिसमें उनकी आध्यात्मिक और गहन विचारधारा को दर्शाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे एक महान कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य, संगीत और कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। इसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला भी उन्होंने ही लिखा। टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र है। वह भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के समन्वय के प्रतीक माने जाते हैं। 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका साहित्य और विचार आज भी जनमानस को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्योमकेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। वे 1888 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति बने। यह अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ, जिसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्योमकेश चंद्र बनर्जी एक प्रतिष्ठित वकील और विद्वान थे। उनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को बंगाल में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई और भारतीयों को राजनीतिक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीयों को एक ऐसा मंच देना जिससे वे अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित रूप से आवाज उठा सकें। बनर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संयम और संवाद की भावना को प्राथमिकता दी, जिससे कि कांग्रेस का स्वरूप एक शांतिपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। उनका योगदान भारत के प्रारंभिक राजनीतिक जागरण और संगठन निर्माण में ऐतिहासिक माना जाता है। वे 21 जुलाई 1906 को इंग्लैंड में निधन को प्राप्त हुए। दोस्तों इस चैनल पर इंडिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले
स्टूडेंट के लिए एक बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारे इंडिया जीके प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी सुनीता विलियम्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। राकेश शर्मा स्वतंत्र भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। वे 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 में सवार होकर अंतरिक्ष गए। इस ऐतिहासिक मिशन में उन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब में, जो कि अब हरियाणा बन चुका है, हरियाणा के पटौदी में हुआ था। वे भारतीय वायुसेना के एक योग्य पायलट थे और उन्हें विंग कमांडर की उपाधि प्राप्त थी। अंतरिक्ष मिशन के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया और भारत की ओर से गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व किया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने गर्व से उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा, जो आज भी इतिहास में दर्ज एक यादगार क्षण है। उनके इस साहसिक कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र, देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। राकेश शर्मा ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मानचित्र पर प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम भारत के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न नंबर 27, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर ए तारा चेरियन, ऑप्शन नंबर बी विमला देवी, ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशक्तु, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अमृता पाटिल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। उन्होंने 29 दिसंबर 2009 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। रीना एक साहसी पर्वतारोही और एडवेंचर स्पोर्ट्स विशेषज्ञ है। वे हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग से प्रशिक्षित हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप धर्मशक्तु की पत्नी है, जो कि स्वयं प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। रीना ने दक्षिण ध्रुव की यह चुनौतीपूर्ण यात्रा अंटार्कटिका में 900 किलोमीटर की कठिन दूरी तय करके पूरी की। इस मिशन में उन्होंने अत्यधिक ठंड, बर्फीली आंधियों और कठिन भूभागों का सामना किया। उन्होंने यह अभियान इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्सप्लोरर्स के साथ मिलकर पूरा किया। उनकी इस उपलब्धि ने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय साहसिक अभियानों में दर्ज किया और भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत किया। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना एक साहसिक और अत्यधिक कठिन कार्य माना जाता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। रीना कौशल धर्मशक्तु का यह साहसिक कारनामा भारत की महिला शक्ति का प्रतीक बन गया और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला। प्रश्न नंबर 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म। ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी किशन कन्हैया, ऑप्शन नंबर सी पुंडलिक, ऑप्शन नंबर डी भीष्म प्रतिज्ञा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम भारतीय फिल्म थी, जिसे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में निर्मित किया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास का मील का पत्थर मानी जाती है। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है, इस फिल्म का निर्देशन, लेखन और निर्माण किया था। राजा हरिश्चंद्र एक मौन फिल्म थी जिसका कोई संवाद नहीं था, लेकिन इसमें अभिनय और दृश्य प्रभावों के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत किया गया। फिल्म का कथानक प्राचीन भारतीय राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आधारित था।
राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य और धर्म के लिए बलिदान देने का प्रतीक था। फिल्म में राजा की वीरता, बलिदान और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। यह फिल्म देश में सिनेमा के क्षेत्र में क्रांति का आरंभ बनी और भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। राजा हरिश्चंद्र की सफलता ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा दिया और यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इसके बाद भारतीय सिनेमा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, जो आज एक वैश्विक उद्योग बन चुका है। प्रश्न नंबर 29, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1934 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में, ऑप्शन नंबर डी 1913 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1913 में। भारत की पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित की गई थी। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। राजा हरिश्चंद्र एक मौन फिल्म थी जिसका कोई संवाद नहीं था, लेकिन इसका कथानक भारतीय राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और नैतिक बलिदान पर आधारित था। दादा साहेब फाल्के ने इस फिल्म का निर्देशन, निर्माण और लेखन किया। उन्होंने भारतीय सिनेमा की नींव रखी और भारतीय फिल्म उद्योग को एक नई दिशा दी। फिल्म का शॉट, कैमरा वर्क और तकनीकी पक्ष उस समय के लिए अत्यंत अद्वितीय थे। राजा हरिश्चंद्र ने भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक दिनों में ही दर्शकों को आकर्षित किया और सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है और दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह माना जाता है। उनके योगदान के कारण भारतीय फिल्म उद्योग ने अपना प्रभावी विस्तार किया और आज यह विश्व भर में लोकप्रिय हो चुका है। प्रश्न नंबर 30, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ऑप्शन नंबर ए भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी हिंदू शब्द से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति प्राचीन सिंधु नदी से हुई। सिंधु नदी दक्षिण एशिया की एक प्रमुख नदी थी जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र से बहती है और प्राचीन भारत की सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सिंधु का उल्लेख कई बार किया गया है और यह नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। जब आर्य प्रवासियों ने सिंधु नदी को पार किया और पश्चिमी दुनिया से संपर्क किया तो उन्होंने सिंधु शब्द का उच्चारण इंडस के रूप में किया। बाद में यह शब्द अंग्रेजी में इंडिया के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके अलावा प्राचीन ग्रीक और फारसी लेखकों ने सिंधु को इंडस कहा था। यूनानी यात्री हेरोडोटस और अन्य ग्रीक विद्वानों ने इस नदी और इसके आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख किया और यही नाम धीरे धीरे भारत देश के लिए प्रयुक्त होने लगा। इस प्रकार इंडिया शब्द का संबंध सिंधु नदी से है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस प्लेलिस्ट के नेक्स्ट भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।